Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh, Assistant Professor from BCBI Department. Student, today we discuss about the concept on accounting of transaction of foreign currency. Subject name is Financial Accounting and the class for this particular topic is TYBCom Semester 6. Students, we are starting with our module 2 in which I am talking about the foreign currency. So basically the foreign currency is the currency which is used by the foreign country as a recognized form of monetary exchange, which generally means जब भी हम किसी भी कंट्री के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं, लेट्स से एन एग्जांपल, इफ आई ट्रेडिंग विद अ कंट्री कॉल्ड जापान, सो ऐसे में वी हैव टू पे और रिसीव अ करेंसी फ्रॉम जापान लाइक येन. इस तरीके से फॉरेन करेंसी को हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. दिस इवन द पर्टिकुलर करेंसी, इनका जो मेन काम क्या है, जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी उस कंट्री को हमारे करेंसी में एक्सेप्ट करने के लिए, जब तक हम उस कंट्री के करेंसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते. सो देयर विल बी बाइंग एंड सेलिंग, जो कि बॉर्डर्स के उस तरफ भी, बॉर्डर के इस तरफ भी देखने को मिलता है. एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, लाइक यूएसडी इज द डेजिग्नेशन फॉर द यूएस डॉलर. उसी तरीके से EUR, which is we call it euro, is the designation for the European nation country. Even like GBP is the designation for the British pound, and JPY is the designation of the Japanese yen. So these are some currencies जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है. साथ ही साथ अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, so INR we call it the Indian rupees. Then we talk about some financial accounting में इसका इफेक्ट किस तरीके से देखा जाएगा. जैसे कि आपको पता है फॉरेन करेंसी क्या है, एक ऐसा करेंसी जो कि डोमेस्टिक कंट्री के अलावा जो करेंसीज होती है उसे हम कहते हैं फॉरेन करेंसी. सो अगर कोई इंडियन एक्सपोर्टर कोई गुड्स को मार्केट में दूसरे कंट्री में भेजता है, तो ऐसे में उनके करस्पॉन्डिंग जो उनको करेंसी देखने को मिलेगी, द करेंसी विल बी नॉट इंडियन रुपीज, वो अपने करेंसी में मुझे पेमेंट करेंगे. बट व्हाट हैपन इफ आई विल हैव टू रिकॉर्ड बाय अकाउंटिंग, कि जब मैं अपने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस करूंगा तो मुझे क्या करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में आई हैव टू कन्वर्ट माय करेंसी, कन्वर्ट दैट फॉरेन करेंसी इनटू द इंडियन रुपीज. सो इसीलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जहां पर अकाउंटिंग का इफेक्ट किस तरीके से चेंज हो जाता है जब भी हम फॉरेन करेंसी के साथ डील करते हैं तब. और इसका जो इफेक्ट की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग पीरियड में 1 अप्रैल 2004 में मैंडेटरी कर दिया गया था कि जो भी एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो, जब भी वो फॉरेन करेंसी के साथ डील करेगा, सो दे हैव टू रिकॉर्ड इन देयर होम करेंसी, यू कॉल एज अ रिपोर्टिंग करेंसी. इसके बारे में आगे और अच्छे से जानेंगे. वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव. कोई भी एंटरप्राइज जब एक्टिविटीज कैरी करती है लाइक फॉरेन एक्सचेंज का इन्वॉल्वमेंट, ऐसे में उनके पास फॉरेन करेंसीज रिसीव भी होते हैं और वो पे भी करते हैं. सो इनका हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम इनको इंक्लूड करते हैं, सो वी रिकॉर्ड एज अ रिपोर्टिंग करेंसी. जैसे कि मैंने आपको बताया, रिपोर्टिंग करेंसी वो करेंसी होती है जिसमें हम अपने अकाउंटिंग में उस करेंसी को रिकॉर्ड करते हैं. से इंडिया के लिए रिपोर्टिंग करेंसी क्या होगी, इंडियन रुपीस होगी. ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या होगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर होगा. उसी तरीके से यूएसए के लिए यूएस डॉलर होगा. देन स्टूडेंट्स, आपके सामने एक चार्ट आपको देखने को मिल रहा है जो कि कंपैरिजन बता रहा है रुपीस डॉलर एक्सचेंज रेट. इस एग्जांपल को मैंने इसलिए लिया है ताकि हम एक्सप्लेनेशन देख पाए कि फॉलोइंग ईयर से अभी तक एट प्रेजेंट में किस तरीके से यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हुए हैं. एज यू कैन सी इन दिस चार्ट कि 1 जनवरी 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, विच मीन्स एक ऐसा समय जहां पर वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई थी, जिसमें इंडिया पर भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला था. उसी तरीके से अगर आप आगे चले, सो आपको देखने को मिलेगा यूरोजोन क्राइसिस. ये ऐसा क्राइसिस था जहां पर पूरा यूरोपियन मार्केट में क्राइसिस आ गई थी, उसका असर भी इंडियन मार्केट में देखने को मिला और एज अ रिजल्ट इंडियन रुपीस की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई एंड डॉलर विल इंक्रीज. इसी के साथ एक और कंडीशन हुआ था 2015 में, जहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो इंग्लैंड की जो कंट्री है, इंग्लैंड ने क्या किया था, ब्रेक्सिट से अपने आप को बेल आउट कर लिया था. विच मीन्स बेल आउट यहाँ पर इसलिए किया गया कि यूरोपियन यूनियन जो इतनी बड़ी जो कंट्री है उनके साथ इनका एक टाई अप है, कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने वहां से वो हट गए. एज ए रिजल्ट मार्केट फिर क्रैश हो गया.
सो दीज आर सम फॉलोइंग सिचुएशंस जिसके वजह से मार्केट में रुपी डॉलर में चेंजेस देखने को मिलते हैं और जो असर होता है वो नेगेटिव होता है। और जितने मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिविटी या फिर अनफेवरेबल कंडीशंस थे जिसका असर इंडियन मार्केट पे भी पड़ा। और अगर हम रिसेंट की बात करें तो रिसेंट आप सभी को पता है कोरोना वायरस आउटब्रेक जो 2020 में शुरू हुआ था उसका असर से भी मार्केट में जो डाउनफॉल हुआ है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिला। और एट प्रेजेंट अगर हम देखें अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है वहां पर रशिया यूक्रेन वॉर, एज ए रिजल्ट उस समय इंडियन रुपीज की जो वैल्यू थी $1 इक्वल टू 74 थी, बट एट प्रेजेंट इट इज 82 पॉइंट समथिंग। सो आपको देखने को मिल रहा है एक छोटा सा पैटर्न। ये पैटर्न क्या क्रिएट दिखा रहा है कि जब भी मार्केट में नेगेटिव या अनफेवरेबल चेंजेस देखने को मिलते हैं उसका असर किसी ना किसी कंट्री पर, उसके एक्सचेंज रेट पर, उसके करेंसी पर देखने को मिलता है, जैसे कि हमें इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। और इसी चेंजेस के वजह से एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो उनको कहीं ना कहीं लॉस देखने को मिलता है या फिर किसी न किसी को प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसलिए ये एक्सचेंज रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है व्हाइल डूइंग द बिजनेस टुवर्ड्स एक्सपोर्ट एज वेल एज इंपोर्ट। देन हम बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ ऐसे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जो कि आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो द फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग करेंसी। रिपोर्टिंग करेंसी इज द होम करेंसी विच मीन्स अगर मैं इंडिया का एक्सपोर्टर हूं और आई हैव टू रिकॉर्ड द बुक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन माय बुक्स तो मैं इंडियन रुपीज में रिकॉर्ड करूंगा तो उसे हम क्या कहेंगे रिपोर्टिंग करेंसी। द सेकेंड वन इज फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी क्या होता है विच इज अदर देन द होम करेंसी विच मीन्स INR के अलावा जितनी भी करेंसीज है मार्केट में दोज ऑल करेंसीज वी कॉल्ड एज अ फॉरेन करेंसी। थर्ड वन इज स्पॉट ट्रेड। स्पॉट ट्रेड मीन्स लेट्स से एन एग्जांपल लाइक आज अगर मैं कोई बुक्स भेज रहा हूं किसी दूसरे कंट्री में, मैंने अगर कोई बुक का कॉन्ट्रैक्ट लिया है और मैं एक्सपोर्टर हूं बुक्स का तो आज के दिन पर जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेट। और उस कॉन्ट्रैक्ट डेट पे जो रेट दिया जाता है जैसे अगर आज के रेट पर अगर $1 82 है सो इसे हम क्या कहेंगे स्पॉट रेट कहेंगे। देन द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज रेट। So the value of one currency for the purpose of conversion to another, which generally means कि $1 इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा उसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। उसी तरीके से $1 कन्वर्ट टू डच, $1 कन्वर्ट टू रशियन करेंसी, तो इस तरीके जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं then we call as a exchange rate. The next one is closing rate. So the rate at which financial account close. As you all know about फाइनेंशियल अकाउंट हमारा 31 मार्च को क्लोज होता है। सो जिस दिन हमारा फाइनेंशियल अकाउंट क्लोज होगा उस दिन जो भी करेंसी की रेट रहती है $1 इक्वल्स टू एनीथिंग, लेट्स से एग्जांपल 85 रुपीज, सो दैट 85 रुपीज वी कॉल एज अ क्लोजिंग रेट। द नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज डिफरेंस विच मीन्स होम करेंसी की जो वैल्यू होती है उससे हम फॉरेन करेंसी क्या करते हैं उन्हें हम मैच करते हैं, उनके में डिफरेंस ढूंढते हैं। जैसे एग्जांपल ले $1 अगेंस्ट 82.77 रुपीस विच मीन्स यहाँ पर $1 के लिए यू हैव टू पे 82.77। उसी तरीके से €1 अगेंस्ट 88.15 रुपीस। एंड अनदर एग्जांपल 1 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड अगेंस्ट 101.09 रुपीस। सो ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये बता रहे हैं कि $1 या €1 या फिर 1 GBP के अगेंस्ट में हमारी इंडियन रुपीस किस तरीके से है और इनमें कितना ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट जब भी हम डील करते हैं थ्रू इंटरनेशनल बॉर्डर्स के पास जाकर के तो हमें इनका ध्यान रखना पड़ता है व्हाइल डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज। When we talk about the average rate, so इसका मतलब क्या होता है, इट इज a mean of the exchange rate in force during a period, which means कि आप अगर कोई भी ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि आज के डेट पर मैं ट्रेड कर रहा हूं, so आज के डेट में जो मैंने ट्रेड किया है उसका पेमेंट अगर मुझे एक हफ्ते के बाद मिलने वाला है, सो ऐसे में मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होती है और पूरे एक वीक में जो करेंसी में मैंने आज डील की है वही सेम करेंसी की वैल्यू एक हफ्ते के बाद शायद ना हो, कुछ ना कुछ सडन चेंज आ जाए। तो ऐसे में अगर वो चेंजेस ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं सो देन आई विल हैव टू टेक एन एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक और उससे मुझे क्या मिलेगा, एक स्टैंडर्ड फिगर मिलेगा। उस फिगर के अकॉर्डिंग ही आई विल रिसीव द पेमेंट और आई विल पे द पर्टिकुलर अमाउंट। तो इस तरीके से हम एवरेज रेट निकालते हैं।
जब भी हमें ये देखने मिले कि वहां पर फ्लक्चुएशंस ज्यादा है। Then we talk about the fair value. So it is the amount for which an asset could be exchanged, which means कि अगर कोई कंपनी मार्केट में ट्रेड करती है, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करती है, और ऐसे में इफ दे वांट्स टू पे a particular amount not in cash but in kind, और काइंड में पे करती है, सेम एग्जांपल वो पेमेंट करना चाहती है कोई कार कैश की तरफ से, तो ऐसे में कैश उस पर्टिकुलर एसेट्स की वैल्यू क्या होगी एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर यूएस करेंसी डॉलर, और वी कैन से रशियन की जो करेंसी है उसके अकॉर्डिंग हम हमारे एसेट्स की वैल्यू को उसकी प्रेजेंट वैल्यू में निकालते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू। देन द नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी आइटम्स। सो मॉनेटरी आइटम इज नथिंग बट एक आइटम जिसकी वैल्यू हम मनी के रूप में डिफाइन कर पाए, जो कि अगर हमें देखने को मिले लाइक ऑल द करेंट एसेट्स और ऑल द करेंट लायबिलिटीज विच इंक्लूड लाइक ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, और साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज के कैश डिनोमिनेशंस। जब भी हम इन पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में इनसे अगर एक्सचेंज करें और ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे माना जाता है, इसे हम कहते हैं मॉनेटरी आइटम्स। The last one is non-monetary items. These are those assets and liabilities जो कि monetary terms में नहीं होती हैं, वो होती है long term needs में या long term holds में। Let's say example property and equipment, plant and machinery and goodwill. So these are those items जो कि long term के लिए जानी जाती हैं, और इनका जो treatment भी होता है वो हमारे long term के बेस पर ही किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज के हमने हमारे इस टॉपिक में हमने फॉरेन करेंसी के बारे में समझा, जहां पे हमने ये जाना कि किस तरीके से करेंसी रखी जाती है, किस तरीके से उसका एक्सचेंज रेट देखा जाता है। वी ऑल्सो कवर द कंसेप्ट कॉल्ड सम इंपॉर्टेंट आइटम्स, जहां पर हमने रिपोर्टिंग करेंसी के बारे में जाना, फॉरेन करेंसी के बारे में जाना, समझा, और साथ ही हमने मॉनेटरी आइटम्स, एवरेज रेट, स्पॉट रेट के बारे में हमने अच्छे से सीखा। इसी तरीके से इसके जो फॉलोइंग जो लेक्चर्स होंगे वो हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Thank you, students.